Hello class 7th, welcome to the new video that is about chapter number 8. The name of this chapter is Respiration, the Breath of Life. तो बेटा इस चैप्टर में हम मेनली बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस की दैट इज नोन एज रेस्पिरेशन। ये हम जानेंगे कि हमारी लाइफ में क्यों इम्पोर्टेंट है और जो सब हेडिंग्स हम इस चैप्टर में मेनली कवर करेंगे बेटा वो हमारे पास होंगे कि व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन पैटर्न्स in organism like aerobic and the anaerobic respiration pattern. Then we'll focus the respiration pattern in animals, in plants, in human beings and in some animals in particular. तो ये हम इस चैप्टर में बात करने वाले हैं। तो without delaying, let's start the discussion. So students, we know that we need energy for the growth of the body and to perform various functions important in the life. तो ये एनर्जी हमें बेटा कहाँ से मिलती है? वी गेट द essential energy from the food that we consume. तो फूड से एनर्जी का जो कन्वर्जन हो रहा है दैट इज नोन एज रेस्पिरेशन। बेसिकली अगर मैं आपको डिफाइन करूं द बेसिक डेफिनेशन ऑफ द रेस्पिरेशन, वी कैन से दैट इट इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस एनर्जी फ्रॉम द फूड, और वी कैन से दैट रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म टेक इन ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। तो रेस्पिरेशन हमारा ये प्रोसेस हो जाएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है ये बेटा। तो द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन एनिमल्स टेक्स प्लेस इन टू स्टेप्स। हम दो स्टेप्स में इसको डिफाइन कर सकते हैं कि रेस्पिरेशन इन एनिमल्स होता है। फर्स्ट इज द ब्रीदिंग प्रोसेस। ब्रीदिंग प्रोसेस क्या होता है? आपने देखा होगा कि हम लोग सांस लेते हैं थ्रू आवर नोज, है ना, देन द एयर गोज टू द लंग्स, है ना, फिर हम क्या करते हैं, देन वी गिव आउट द एयर, है ना। तो दिस प्रोसेस इज ब्रीदिंग प्रोसेस, द इनहेलेशन एंड द एक्सहेलेशन ऑफ द एयर। दिस प्रोसेस इज द ब्रीदिंग प्रोसेस। आपने कुछ और क्रिएचर देखे होंगे जो क्या करते हैं, अपनी कुछ क्रिएचर देखे होंगे जो अपनी गिल्स से, जैसे कि फिश जो हमारी होती हैं, दे ब्रीथ थ्रू देयर गिल्स एंड लाइक फ्रॉग जो होता है वो हमारा स्किन से क्या करता है, ब्रीदिंग करता है ना। तो फर्स्ट प्रोसेस इज द ब्रीदिंग प्रोसेस एंड द सेकंड प्रोसेस, मेन प्रोसेस जो हम बात करेंगे दैट इज द सेलुलर रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है बेटा। इट इज बेसिकली द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ द गैसेस। इसमें बेसिकली क्या होता है, फूड कंबाइन होती है हमारी किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। ध्यान से सुनिएगा बेटा, फूड कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू गिव आउट द कार्बन डाइऑक्साइड एंड द एनर्जी। नाउ दिस एनर्जी इज गेट कन्वर्टेड और यूटिलाइज बाय द सेल्स टू परफॉर्म द वेरियस एक्टिविटीज। तो समझ में आया बेटा? तो हमारा जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है वो दो स्टेप्स में खत्म होता है। फर्स्ट इज द ब्रीदिंग एंड द सेकंड इज द सेलुलर रेस्पिरेशन। Now, the types of respiration. Beta, हमारे पास we have two types of respiration pattern. First one is the aerobic respiration and the another is the anaerobic respiration. So first talking about the aerobic respiration, it take place in the presence of oxygen and the air. Abundance में हमारे पास ऑक्सीजन और एयर जब प्रेजेंट होती है तो एरोबिक रेस्पिरेशन हमारा होता है। इट टेक प्लेस बेसिकली इन द सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, इट गोज थ्रू आउट द लाइफ। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज हमें देखने के लिए क्या मिलती है, इन एरोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ द फूड टेक प्लेस गिविंग आउट द लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। एंड प्रोडक्ट की अगर हम बात करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में, तो हमारे पास एंड प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन इज द कार्बन डाइऑक्साइड and large amount of energy, and this large amount of energy is utilized by the body। ठीक है। ऑन द अदर हैंड एनारोबिक रेस्पिरेशन की बेटा हम बात करते हैं, तो जब हमारे पास ऑक्सीजन और एयर अबंडेंस में अवेलेबल नहीं होगी, इन दैट केस एनारोबिक रेस्पिरेशन विल टेक प्लेस। जनरली हम देखने के लिए कहाँ मिलता है ये एनारोबिक रेस्पिरेशन, इन यीस्ट में हमारे पास, एंड इन सम बैक्टीरियाज आल्सो। और इट इज ओकेजनल, ये हमेशा नहीं होगा, इट टेक प्लेस ओकेजनली। एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ द एनारोबिक रेस्पिरेशन। पार्शियल ब्रेकडाउन इसमें फूड का हमें देखने के लिए मिलता है। एंड वन इंपॉर्टेंट थिंग इज देयर, इसका जो प्रोडक्ट जो हमारे पास मिलता है दैट इज द लैक्टिक एसिड। एंड लैक्टिक एसिड की वजह से हम क्या फील करते हैं, हमारी जो मसल्स होती हैं उसमें फैटिग फील करते हैं, हम थकान फील करते हैं,
है ना. सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन द अरेबिक एंड अनअरेबिक रेस्पिरेशन बेटा. नाउ द रेस्पिरेशन पैटर्न इन ह्यूमन बींग्स. तो मैंने जैसे आपको पहले भी एक्सप्लेन किया कि रेस्पिरेशन हमारा 2 स्टेप्स में कंप्लीट होता है. फर्स्ट वन इज द ब्रीदिंग प्रोसेस एंड द सेकंड इज द सेलुलर रेस्पिरेशन. तो फर्स्ट वन द ब्रीदिंग प्रोसेस, इसमें 2 चीज आती है बेटा. इनहेलेशन, द इनटेक ऑफ द फ्रेश एयर full of oxygen, rich of oxygen, and the second thing is the giving out of the air that is rich in carbon dioxide. So inhalation and the exhalation, one inhalation followed by one exhalation, ये कंस्टिट्यूट करता है हमारा एक ब्रीदिंग प्रोसेस को. ठीक है. एंड द ऑर्गन्स इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग प्रोसेस आर नोज, स्ट्रेची, लंग्स हमारे ये इन्वॉल्व होते हैं. दे वर्क टुगेदर टू फैसिलिटेट द ब्रीदिंग प्रोसेस. उसके बाद जो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के प्रोसेस होते हैं बेटा, ह्यूमन टेक इन ऑक्सीजन वी नो थ्रू इनहेलेशन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू एक्सहेलेशन. अब इनटेक ऑफ गैस और गिविंग आउट ऑफ गैस हो रहा है, आपको पता है. एक्सचेंज ऑफ गैस जो होता है बेटा, ध्यान जो आपको रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, कि द एक्सचेंज ऑफ गैस अकर्स इन द एल्वियोली. अब एल्वियोली क्या होता है, यू विल आस्क. एल्वियोली द टिनी एयर सैक्स विद इन द लंग्स. लंग्स के बीच में ऐसी छोटी छोटी थैलियां होती है बेटा, ये है ना, एयर सैक्स होती हैं, टीनी एयर सैक्स इन द लंग्स. उनको हम क्या बोलते हैं, एल्वियोली, वेयर द एक्सचेंज ऑफ द गैसेस टेक प्लेस. तो इस तरह से रेस्पिरेशन पैटर्न ये हमारा हो जाएगा किसमें, ह्यूमन बींग्स में. एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू बेटा, कि द नंबर ऑफ टाइम्स a person breathe in is known as the breathing rate, and it is 15 to 18 times in case of normal adult बेटा. 15 से 18 बार हम 1 मिनट में ब्रीदिंग प्रोसेस करते हैं. तो दिस इज द थिंग. नाउ रेस्पिरेशन इन अर्थ फॉर्म, कुछ एनिमल्स की बात कर रहे हैं, लिविंग क्रिएचर्स की बात कर रहे हैं. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अर्थवर्म में रेस्पिरेशन प्रोसेस किस तरह से होता है. स्टूडेंट्स वी नो कि अर्थवर्म जो हमारा होता है लिव्स इन मॉइस्ट सोइल में वो रहता है ना. इट ऑल्सो लाइक ए स्पेशल ब्रीदिंग ऑर्गन्स. कहाँ होते हैं, क्या आपको पता है कि अर्थवर्म कैसे होता है. सो इट ब्रीथ थ्रू इट्स स्किन ओनली, है ना. स्किन से ही वो इनहेलेशन करता है और एक्सहेलेशन का प्रोसेस करता है ना. यहाँ पे हमने लिखा भी है कि अर्थवर्म रेस्पायर थ्रू देयर स्किन विच must remain moist for gas exchange to occur. So this is the process, respiration process in case of earthworm. आई बात समझ में बेटा. Now let's see the respiration pattern in frogs. Frogs are very interesting creatures by the god. देखिए क्या होता है, many of the time you have seen them on the land, sometime you observe them in the water. तो बेटा जब वो लैंड पे होते हैं, दे ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स, है ना, और देयर माउथ. और जब वो क्या होते हैं, व्हेन दे आर इन वाटर, तो हाउ दे कैन रेस्पायर देयर थ्रू देयर माउथ. तो इसके लिए बेटा दे रेस्पायर थ्रू देयर स्किन वेन एवर दे आर इन वाटर. यहाँ पे हमने लिखा है स्किन रेस्पिरेशन. फ्रॉग्स कैन रेस्पायर थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन वेन इन वाटर. एंड लंग रेस्पिरेशन, फ्रॉग use their lungs to respire when on land. So this is the thing in the respiration process in frogs. तो बेटा this is the chapter respiration. आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी, आपको समझ में आया होगा. और मैं आई होप दैट यू विल वर्क हार्ड ऑन दीज थिंग्स एंड और हम मिलके वर्क करेंगे सभी चीज़ों पे. थैंक यू वेरी मच. हैव अ नाइस डे.